तो मार्वल ने हमारे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पहला टीजर स्मैश कर दिया है और जैसे प्रॉमिस किया था हमारे ओना साहब ने, ये एग्जैक्टली एक पैरानॉइड पॉलिटिकल थ्रिलर की ही वाइब्स दे रहा है, वो भी स्टेरॉइड्स पे। और स्ट्रेट डाउन डिटेल्स हमारे जो भी थे वो तो गांव भर ने बता ही दिया होगा, जैसे कि रल्क से लेके रेड हल्क, अच्छा है ना, टियामुट का हाथ हो या द लीडर का बैक शॉट, द लीडर वगैरह। बट हम तो भाई चाहे लेट होते हैं बट हटके हैं, तो हमेशा की तरह पूरा डीप डाउन जाएंगे डिटेल्स में तो एब्सोल्युटली, और एक्चुअली यहाँ चल भी क्या रहा है। सो शुरू करता है। तो ट्रेलर शुरू होता है डायरेक्ट व्हाइट हाउस से। हमारे नए नवेले प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस साहब ने प्रोबेबली किसी एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट के लिए प्रेस के साथ साथ सैम विल्सन की कैप और उसकी पूरी पलटन को भी बुलाया है। किसके लिए पूछोगे वो तो बताऊंगा, बट उससे पहले ये दोनों हमारे मिलते हैं। जैसे कि देख सकते हो इन्फिनिटी वॉर के बाद तो भाई संबंध बहुत ही बदल चुके हैं, वैसे पूरा बंदा बदल चुका है, बट इसी कास्टिंग चेंज को एक नोट देते हुए, जैसे कि आयरन मैन 2 में टोनी ने हमारे रोडी को कहा था, यहाँ सैम कहता है कि सर जी बुलाने के लिए तो शुक्रिया, बट अभी तक मैं आपके इस न्यू लुक से यूज्ड टू नहीं हुआ हूँ। और इसी का रिप्लाई देते हुए हमारे रॉस साहब कहते हैं कि अरे भाई मजबूरी समझ, उन्होंने शर्त रखी थी कि इधर मूंछ मुंडवा दो या तो इलेक्शन भुलवा दो, तो मैंने मूंछ को ही भुलवा दिया। और आई थिंक यहाँ थोड़ा ही सही बट देखने तो डेफिनेटली मिलेगा कि मेरे 7 स्टार वाले शो सीक्रेट इन्वेजन के बाद ऐसा हुआ क्या होगा जिससे प्रेसिडेंट रिचसन हमारे हार गए होंगे और रॉस साहब सीधा लैंडस्लाइड से इलेक्शन जीत गए होंगे, बिकॉज देख के तो वैसे ही लग रहे। बट हाँ, मेन चीज हमारे रॉस साहब यहाँ पे मौके का फायदा उठा के सैम को यूएस गवर्नमेंट में एक ऑफिशियल पोजीशन ऑफर करते हैं। मतलब समझे, बंदा भाई चाहे ऊपर से बदला हुआ दिख रहा है बट स्टिल पहले ही जैसा है, सुपर हीरोज को अपने अंडर कंट्रोल ही रखना चाहता है। और ऑब्वियसली सैम तो ठहरे हमारे सीएस के ब्लड, स्टीव रॉजर्स ब्लड, तो इनडायरेक्टली शांत तरीके से मना भी कर देते हैं। इसके बाद फाइनली दोनों हमारे सीधा अनाउंसमेंट हॉल में दिखते हैं। बाय द लुक्स ऑफ इट दूसरे तो बैठे हुए हैं बट रॉस हमारे एक सराउंडेड बुलेट ग्लास के अंदर है, जो कि बाय द वे एक स्क्रीन भी है, और उसी स्क्रीन पे ही ऑडियंस को हमारे मैप पे कोई लोकेशन दिखा रहे हैं। सो अब जब इतने सवाल हो ही चुके हैं कि कौन सा अनाउंसमेंट कैसा लोकेशन, तो फाइनली अब लेट मी ड्रॉप द आलू, क्योंकि रॉस यहाँ पे एक्चुअली और कुछ नहीं एडामांटियम के डिस्कवरी पे ही बात कर रहे हैं, जिसे अपेरेंटली हमारे सैम विल्सन ने जापान के एक माइनिंग साइट से ऑब्टेन किया होगा। सो रॉस यहाँ पे इस नए धातु का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने के साथ साथ सैम को कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं। थोपड़ा देखो बंदे का सर मारा है, बट ज्यादा देर नहीं, क्योंकि इसी टाइम सैम के साथ जो पंटर लोग आए थे तो उनमें से हमारे बूढ़े विंटर सोल्जर इसाया ब्रैडली एक पागल सांड की तरह प्रेसिडेंट पे अटैक कर देते हैं। और मे भी अकेले सिर्फ वो नहीं, ये गार्ड भी, क्योंकि सीधी बात है सैम फालतू में गार्ड को क्यों पीटेगा। और इसी बीच पूरे व्हाइट हाउस में केओस शुरू हो जाता है, और चाहे हमारे रॉस साहब बच जाते हैं बट इसाया ब्रैडली भी विंटर सोल्जर की तरह खिड़की से कूद के 9-11। और यहाँ पे ऐसे सडनली हो गया अगर सोच रहे हो तो और कुछ नहीं, बकी फायर लाइक मे भी यहाँ किसी ने ऐसे इसाया ब्रैडली और इस गार्ड की विंटर सोल्जर वाली साइड को एक्टिवेट कर दिया होगा और इसीलिए ही इन्होंने अटैक कर दिया। और ये किसने करवाया होगा उसकी बात करें तो ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि द लीडर ने ही करवाया है। बिकॉज अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इस अनाउंसमेंट से पहले व्हाइट हाउस के आगे जो फोटो शूट हो रहा था तो वहाँ पे एक फोटोग्राफर लीडर भी था, भेष में आया था। और सीधी बात है व्हाइट हाउस घूमने तो नहीं आया होगा, उसी का ही हाथ है। बट इसके बाद एक बढ़िया सीक्वेंस था, लाइक सैम और टॉरेस हमारे बलवंत राय के घर में घुसने की तरह एक डार्क रिसर्च फैसिलिटी में घुसते हुए दिखता है, जहाँ पे एक बहुत ही क्रीपी सा लैब था। और ये पूरा सेटिंग तो देखो चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा है कि डेफिनेटली कोई ट्रैप ही होगा, बिकॉज बाद में ऑब्वियसली सैम पे कुछ सोल्जर्स अटैक भी कर देते हैं अपने जो भी वेपन से ये सब लेके। बट ये जगह में भी आइदर हमारा लीडर का ही लैब होगा, और हुआ तो इससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि लीडर को कहीं से तो बैकिंग डेफिनेटली मिली रही है जो ऐसे गार्ड्स और रिसर्च फैसिलिटी बना रखी है। बट अगर बाई चांस लीडर का नहीं तो मे बी जापान का ही वो साइट होगा जहां से हमारे सैम ने एडामांटियम को ऑब्टेन किया होगा। बिकॉज ये तो भाई जरूर याद रखना ही रखना कि इस फिल्म में हमें जितने भी देश दिखेंगे, इंडिया हो रसिया हो, इन सब में से जापान पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। बिकॉज एक तो ऑब्वियसली यही रीजन होगा कि उनके यहाँ से ही सैम को एडामांटियम मिला होगा, बट दूसरा मेन रीजन ये होगा कि जापान ही ऐसा पहला देश होगा जिसने एडामांटियम को लिक्विड से मेटल में ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया होगा। और इसके चलते ही यूएस और जापान के बीच भयंकर वाले एडामांटियम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हमारे देखने मिलेंगे ही मिलेंगे क्या मिल रहे थे, और वो भी भाई मिडिल ऑफ द ओशन, टियामुट के पास ही। लेकिन एक सीन में मे भी हमारी जब यूएस नेवी टियामुट के पास होती है, पीछे बाबू साहब का हाथ देख सकते हो, तब जापान के फाइटर जेट से पूरे यूएस फ्लीट पे अटैक करते हैं। बट हलवा तो सर है नहीं, तो टॉरस यानी फैल्कन और कैप हमारे अपने नए सूट से हेलमेट्स देख सकते हो लिटरली उनके जेट्स के चीथड़े उड़ा देते हैं। और वो भी छोड़ो, ये सूट्स भाई इतने रापचिक होंगे कि साउंड बैरियर तोड़ रहे थे। इसके बाद कैप के पिछले सूट का भी एक सीक्वेंस था। ये सीक्वेंस में भी हमारे फिल्म के फर्स्ट हाफ
आपका ये होगा, जब ये वाला सूट शायद डिस्ट्रॉय हो जाए तो सैम को अपना एक न्यू सूट बनाना पड़े। देन एमसीयू की एक और ब्लैक विडो यानी सैबरा का भी फर्स्ट लुक मिल गया, जो सुनने मिला था कि काम तो कर रही होगी कोई सीक्रेट सर्विस के लिए, बट सैम के ही साइड होगी और मे बी एंड बैटल में यूएस फ्लीट के ऊपर भी। इवन इसी दौरान हमारे ज्ञान कार्लो एस्पोसितो जी के भी दर्शन हो गए। सर जी टोटल बैडआस टर्मिनेटर मोड में, और ये किसको प्ले कर रहे हैं ये तो मैंने बता ही दिया था, जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज, जो कि फॉर्मरली हमारे ना की ओनली सील्ड के एक मेंबर रह चुके होंगे, बट कॉमिक्स में ये भाई केबल का जो 6 पैक टीम है उसके भी एक मेंबर थे। बस यहाँ पे किसके साइड होंगे ये नहीं पता। फिर इसी दौरान एक फ्यूनरल शॉट भी था और इसको लेके बाजार में मल्टीपल थ्योरीज घूम रही थी। लाइक जब पहले इस सीन का सुनने मिला था, लोग कह रहे थे कि कहीं हमारे ओल्ड स्टीव रॉजर निकल तो नहीं लिए कहीं गिर पड़ के, बट यहाँ के कुछ सेट फोटोज मिलने के बाद जिसमें बेट्टी रॉस थी, सब कुछ भाई क्लियर हो गया कि फ्यूनरल सीन एक्चुअली किसी और का नहीं बल्कि थंडरबोल्ट रॉस का ही होने वाला है। बट प्लॉट ट्विस्ट असली वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे देखो जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ रॉस ने ही प्लान किया होगा। लाइक ये जैसा बंदा है भाई डेफिनेटली पॉसिबल है ये थ्रू आउट द फिल्म अपने ही असैसिनेशंस करवा रहा हो, और वो भी अकेले नहीं, द लीडर के ही साथ मिलके। बताता हूँ कैसे। लाइक कॉमिक्स में भी इसने एग्जैक्टली ऐसे ही अपना फेक डेथ किया था और कुछ टाइम के लिए पूरा वैनिश हो गया था। लाइक अक्खा दुनिया समझ रही थी कि लुढ़क गया मुच्छड़, बट किसी को भाई ये नहीं पता था कि इसी बीच हमारे रॉस साहब एक्चुअली इंटेलिजेंसिया को ज्वाइन करके वहीं ही तिगड़म कर रहे हैं। लाइक इसी दौरान ही द लीडर ने हल्क से कुछ रेडिएशन कैप्चर करके इसे द रेड हल्क बनाया, और जब ये रेड हल्क बन के दुनिया के आगे वापस आया किसी को घंटा नहीं पता था कि ये रॉस ही है। तो ये इसी का ही फायदा उठा के अपने मन मर्जी का लिटरली कुछ भी करने लगा। तो यहाँ भी शायद कुछ ऐसे ही होने वाला है। लाइक हरी खोपड़ी और इसने मिलके मे भी कोई ऐसा डील किया होगा, लाइक रॉस लीडर को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा और उसके बदले द लीडर रॉस को हल्क बनाएगा। साउंड्स ए ग्रेट डील। बट इसके बाद फाइनल शॉट में एज एक्सपेक्टेड रेड हल्क और कैप का फेस ऑफ देखने मिलता है, और अगर ये फिल्म का फाइनल बैटल ही हुआ तो आई थिंक यहाँ पे आइदर सैम का सूट हो या सील्ड हो, कोई तो भाई एडामेंटियम का होगा ही होगा। बिकॉज हमारे जो कौवे बोल के गए थे कि इस फिल्म में देखो एडामेंटियम का एक जो क्रूशियल फैक्टर होने वाला है कि हल्क्स के रेडिएशन को खींच सकता होगा, और सैम के कैप साहब हमारे इसी चीज का एक फायदा उठा के रेड हल्क को टक्कर देंगे एंड मे बी हरा भी दे। और इस नजारे की बात कर लें तो रास्ते के बीचों बीच हमारे रल का स्मैश तो देख ही सकते हो, रास्ता का रुस्ता बन चुका है, बट ये पूरा फाइनल बैटल भी प्रोबेबली जापान में ही टेक प्लेस करेगा, बिकॉज दुनिया में जापान ही ऐसी वन ऑफ द जगह है जहां से ब्लॉसम्स के ट्री हैं। और फाइनली फिर ट्रेलर भाई खत्म होता है कोल्ड से लाइन के साथ, जिसमें रॉस साहब हमारे कहते हैं कि बेटा भूलो मत तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। तो सैम कहते हैं आई नो आई एम नॉट, यही तो चाहिए था मार्वल, कहाँ खो गया था बेटे तू। तो हाँ गाइस आज के लिए यही सब था, और तुमने भी अगर कोई डिटेल ऐसे कैप्चर किया हो तो डेफिनेटली लेट मी नो, बात करेंगे, इस पे बात करते रहेंगे। और ऐसे ही स्मैशिंग ब्रेक डाउन से खबर और हर तरह के रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करता हूँ। और इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।